जय हिंद दोस्तों, द केपी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रेलवे एनटीपीसी 2021 में सीबीटी 1 में जितनी भी जीके जीएस पूछे गए हैं सभी का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और ये एक सीरीज चल रहा है। ये लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 4 को लेक्चर आ चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 जीके जीएस प्लेलिस्ट का नाम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा सीबीटी 2 के लिए, ग्रुप डी के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए और एसएससी जीडी के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ ही साथ किसी भी वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 30/12/2020 यानी कि 30 दिसंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जीके जीएस का। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मेरुरज्जु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, केरल में फैला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग जो है भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। ये आयोग जो बैठाया गया था ये शिक्षा से संबंधित है। क्या चीज़ से संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। और ये शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जो है इस आयोग का गठन किया गया था। अच्छा, इस आयोग का गठन कब किया गया था? तो इस आयोग का गठन जो है 1964 में यानी कि 1964 ईस्वी में जो है इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और ये स्कूली शिक्षा से संबंधित है। अब यहाँ पर जो है सरकारिया आयोग है, तो सरकारिया आयोग का गठन किस लिए किया गया था? तो सरकारिया आयोग का गठन जो है केंद्र और राज्य से संबंधित है। पूंछी आयोग ये भी केंद्र राज्य से संबंधित है। और राजा मन्नार समिति ये जो भी है, राजमन्नार समिति जो ये भी जो है केंद्र और राज्य से संबंधित है। तो राजमन्नार समिति का गठन जो है 1969 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद सरकारी आयोग का गठन जो है 1983 में हुआ था, यानी कि 1983 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और पूंछी आयोग का गठन जो है ये भी जो है राज्य से संबंधित है, मतलब राज्य और केंद्र के संबंध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, गगन। गगन जो है भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। अच्छा, गगन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गगन का फुल फॉर्म होता है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। गगन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। अच्छा, गगन नाम जो दिया गया है, गगन नाम के जाने जाने वाला भारत के उपग्रह आधारित हवाई यातायात संचालन तंत्र है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक नाग है, नाग दिया हुआ। नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है जिसको दागो और भूल जाओ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और गगन शक्ति एक युद्ध अभ्यास है, वायुसेना का एक युद्ध अभ्यास है गगन शक्ति। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जॉर्ज लेमेट्रे। जॉर्ज लेमेट्रे जो है महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादक है। अच्छा, महाविस्फोट सिद्धांत किसके ऊपर आधारित है? तो ये डॉपलर के प्रभाव पर आधारित है महाविस्फोट सिद्धांत। याद रखिएगा, महाविस्फोट सिद्धांत डॉपलर के प्रभाव पर आधारित है। अच्छा, महाविस्फोट सिद्धांत को जो है विस्तारित निहारिका परिकल्पना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्तारित निहारिका परिकल्पना। और इसका दूसरा नाम जो है एक और क्या चीज़ है? तो ये जो इसका दूसरा नाम ही विस्तारित निहारिका परिकल्पना है। और इसका प्रमाण कब मिला था? तो सन 1920 ईस्वी में जो है, सन 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने ये प्रमाण दिया था, इससे संबंधित प्रमाण दिया था। ठीक है, तो याद रखेंगे महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो जॉर्ज लेमेत्रे। और ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डॉपलर के प्रभाव के सिद्धांत पर
कार्य करता है। अगला प्रश्न है सौर प्रभा मंडल का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, आदित्य L1 कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 1 किलोबाइट कितने के बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1024 के बराबर होता है 1 किलोबाइट। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रधानमंत्री जनधन योजना को जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, एथिलीन का उपयोग किया जाता है प्लास्टिक में। नेक्स्ट प्रश्न है 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, शिक्षा से संबंधित है 7E परियोजना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, केरल राज्य में जो है विधान परिषद नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मेटाजोआ को जो है प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति की स्थिरता लाना जो है ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना लाया गया था। क्या चीज़ के लिए? तो टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाने के लिए। अगला प्रश्न है जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जम्मू कश्मीर में। जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, तेलंगाना जो है 2014 ईस्वी में भारत का 29वां राज्य बना था। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, एन के सिंह जो है वर्ष 2020 में भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्राप्त हुई? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में जो है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश की प्रक्रिया का शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन की गठन के समय वायसराय कौन था? तो 1912 ईस्वी में जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, जब जो है रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। और उसी समय जो है दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है OECD का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पेरिस में है OECD का मुख्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, शुद्रक जो है मृच्छकटिकम का लेखक है। नेक्स्ट प्रश्न है आनंद वांछनीय है, इस दावे की निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आनंद, हर कोई आनंद की इच्छा रखता है। अगला प्रश्न है भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्धमान। वर्धमान जो है भगवान महावीर का मूल नाम है या बचपन का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, प्लेटो। प्लेटो जो है रिपब्लिक पुस्तक का लेखक है। अगला प्रश्न है बेरिंग जल डमरूमठ किसे जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जो है बेरिंग जल डमरूमठ जोड़ता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो देखिए ब्रोमीन एक अधातु है, आपको सीसा और सोना धातु है, सिलिकॉन एक उपधातु है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी चट्टान में नतवलन यानी डाउनफॉल को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अभिनति कहा जाता है। डाउनफॉल को क्या कहा जाता है? तो अभिनति कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अभिधर्मकोश जो है एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, रामानुजनाचार्य। रामानुजनाचार्य जो है विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक थे।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अप्सरा। अप्सरा जो है भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है। अगला प्रश्न है, नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बोगीबील ब्रिज कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह कौन सा है जिसका प्रक्षेपण 2018 में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, HIS। HIS जो है भारत का सर्वप्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न है, चार प्राकृतिक स्रोत सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से तीन किसी तरह से समान है, एक असंगत है, एक असंगत का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कोयला एक जो है अनवीकरणीय है, जबकि जो है वायु, जल और सौर सब नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बर्मिंघम में जो है 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हरा पौधा एक अजैविक घटक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकल बॉल एक डैश डिवाइस है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दास वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रिटोरिया जो है दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सरीसृप जो है अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, यह निर्णय किस कथन पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अपूर्ण जानकारी नुकसानदेह हो सकती है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, चार यंत्र सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से तीन किस तरह से समान है और एक असंगत है, एक असंगत का चयन करें। तो देखिए ये भी जो है एक तरह का साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए ये बीकर हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया, डॉपर हो गया, ये सब जो है प्रयोगशाला में उपयोग होने वाला वस्तु है, जबकि कंपास जो है ये दिशा सूचक एक यंत्र है। तो ये कंपास अलग हो जाएगा, बाकी जो है सब एक समान है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ये लास्ट प्रश्न था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।